जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, बहुत बार वीडियो देखा हाँ, पंचायत मजा हाँ, भावना मजा हाँ, संस्था मजा हाँ, ट्रस्ट मजा हाँ। तो ये झगड़े में बहुत दिन का देखने लग रहा हूँ। हमारे जो अक्षत्री कौम है, जाट अक्षत्री कौम और भी है भाई। कदे को भाई न्यू मानक भाई जाटा निकले ना क्षत्रिय माने ना क्षत्रिय कौम और भी है, कई लड़ाका कौम है। आज मैं जाटा का बारे में बताऊं। ये इस चौधर के लिए स्वार्थों के लिए अपना अपने कितना नीचा गिराते जा रहे हैं। जो हमारे समाज के ठेकेदार बने, चाहे वो जाट सभा बना रहे हैं, जाट महासभा बना रहे हैं, भाई ये जाट भवन बना रहे हैं, महाराज की छोटरा में कम नाम पर यो धाम बना रखा है रोहतक मुदस ये में, और बहुत सौदे हैं। वैसे तो मैं किसी जाति के सम्मेलन में नहीं जाया करता हूँ, चाहे किसी भी जाति का हो, क्योंकि मैं सर्व समाज को 36 बरादरी को बराबर मान्या करूँ, उनको सबको मान सम्मान दूँ, सर्वधर्म को किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। सभी समाजों में सभी किस्म के आदमी हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन सभी 36 बरादरी पूजनीय है। लेकिन आज मैं जाटा का बारे में नहीं बताऊं। अकीन का जो इतिहास होया करता पुराना, वो कुछ आदमी चौधर के लिए निजी स्वार्थों के लिए इतने लड़ाई झगड़िया में बढ़ गए कि इनका भाई भावना का काम चल रहा है, उड़े मीटिंग करे हैं, प्रधान है करिए काल खत्म हो गया है, टेम दे दिया जा है। लेकिन कुछ आदमी एक ग्रुप बुला के थोड़ी आदमिया अपना आप को प्रधान घोषित कर ले हैं, या भाई और कोई बहुत झगड़े जैसे ही भी चल रहा है। कल मैंने यह गवाना जाट भवन की वीडियो देखी थी भाई। छोटराम धाम की पंचायत में हमने दाना पड़ गया था, क्योंकि बात ज़्यादा खिंचाव पा रही थी। उन दोनों ग्रुपों ने सर्व काप की पंचायत बुलाई थी, तो मैंने दोनों जगह यह बात कही थी, अगर भाई त्यागकरण सीख लो, तुम दोनों तरफ से त्याग पत्र दे दो, इस्तीफा दे दो, और फिर जो ठीक आदमी होंगे उनकी जांच करके और वो आदमी कार्यकारिणी में लिए जाएंगे, और इसका काम बढ़िया तरह से चालन दो। ये लोगों ने बड़ी मुश्किल से रुपया इकट्ठा कर रखा है, लेकिन वो दोनों के दोनों ग्रुप चौधर के लिए है या लालच में है या कुछ भी है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। मैं दोनों का बराबर का दोषी मानो हूँ, और ये बात मैंने उनका मुंह पर कही है, उनकी पंचायत में उनकी मीटिंग में कही है, अगर भाई तुम लालच मारे हो। तो सबसे बड़ी बात तो त्याग हो है, और जाट अक्षत्रिय कौम है, बहुत कई कौम है क्षत्रिय, ये इसमें त्याग की भावना आया करती, त्यागी आया करते। लेकिन आजकल भाई पीठ के बाहर कटने पड़ रहे हैं, ऐसा बुरा हाल हो गया। कोई अपने आप में घाट नहीं मान रहा, रोजाना झगड़े होने लग रहे हैं। किसान भवन है, इनमें भी भाई तकरीबन ये जो जाट बैल से उड़े जाट प्रधान बने हैं, उड़े खोसड़े बांधने लग रहे हैं। तो साथियों, आप बताइयो, यो खाली चौधर का है या इसमें पैसे का गबन करने का लालच है, या अपने आदमियों की नौकरी लाने का लालच है? जो कुछ भी है आप बताइयो। और मेरे लाडलियों में तुमने एक बात कहूँ, मैंने बहुत गुस्सा हो रहा है। बेशक मेरे को जो चाहे कोई आदमी गलत भी बता दियो, आज इस कौम का सतर इतना गिरता जा रहा है, जो और मेरे ख्याल में किसी कौम का नहीं गिर रहा है। इनकी कितनी बहु बेटियां इस सोशल मीडिया पर नंगापन फैला रही है, गंदापन फैला रही है।
वो उस गांव वाले उनको नहीं रोक रहे। और ये तकरीबन गामा की रहने वाली हैं। और अगर शहरा में बसे हैं तो वो भी गामा में आके बसे हुए, वो इनका काबू की को नहीं। और फिर ये इतना बड़ा देश न चलाने की सोचते हैं, प्रदेश न चलाने की सोचते हैं, विधायक बनने की सोचते हैं, सांसद बनने की सोचते हैं, उनको काबू नहीं कराया जा रहा। जिनको इन बहु बेटियां की इज्जत के लिए कितने इतिहास से महाराजा जवाहरलाल ने दिल्ली तोड़ दी थी। नवाब होया करता कलानौर वाला, उड़े कितने आदमियों ने कुर्बानी दे दी थी बहु बेटियां की इज्जत के लिए। वो मार दिया था, कोड़ा तोड़ दिया था। और आज बहुत से परिवार तो इस पैसे के लिए इतना गिर चुके हैं, आप भी देखते होंगे। वो पूरा का पूरा परिवार इस सोशल मीडिया पर चल रहा है, पता नहीं वो के कहे हैं उनके, वो बहु बेटी के वो कपड़े परे हैं, छोटे छोटे कपड़े मांडे जा हर के वो चल रहा है पैसे के लिए, उनको नहीं रोका जा रहा। जो जाट बेल्ट की जेल है सबसे ज्यादा, आप जाके देख लो, आप जट्टा के बालक पाओगे जेला में, गैंगवार चल रहे हैं। उनमें मेरे ख्याल कर रहे हैं 60% जट्टा के बालक जमीन बेच कर हवाबाजी करने के लिए गाड़ी ले हैं, असले ले हैं, और कोई हवाबाजी बनाओ है, उसमें जाट आगे चल रहे। और ये मैंने देखा है, हमारे जाट अधिकारी हैं, अफसर हैं, और कौम वाले अपने की मेयर करे हैं, कानून का दायरा में रहकर उसने बिठा कर समझा कर और सही रास्ता दिखा दे हैं, अगर भैया काम तू न्यू कर ले। लेकिन ज्यादातर जाट अधिकारी, चाहे वो एसपी हैं, चाहे डीसी हैं, या और भी किसी उस पर हैं, वो अपने न टाइम नहीं दे रहे, उससे बात नहीं कर रहे। और फिर जब वो रिटायर होकर आ जाए हैं तो वो भी कितने जाट महासभा के प्रधान बनने की सोचते हैं, कितने और कोई वो हो उसका प्रधान बनने की सोचते हैं, यानी कि फिर उन्हें चौधरी भी चाहिए। रब ले आदमियों, चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, धन्ना भगत, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, इन आदर्श मान के इनकी बात आप चलो। इस सूखी हवाबाजी में ऐसा नाश हो जाएगा। सबसे ज्यादा जिस कौम का सत्तर के रहेगा, और यो थारे कारण और हमारे कारण, वो एक दिन जाट की होगी। इसका वर्चस्व होया करता खेला में, फौज में, राजनीति में, सारे इसका वर्चस्व होया करता। खेलों में तो हमारे बालक आज भी चल रहे हैं, और उसमें भी मैंने देखा है कुछ निकम्मे आदमी जो अपना अपन जाट को आओ, और वो इन बहन बेटियां के ऊपर भाई आपने देखा होगा झूठ साचना, वो बेटी जाने या वो दुष्ट भूषण जाने या परमात्मा जाने, लेकिन उनको अपना घर बुला रहे हैं, उनको मान सम्मान दे रहे, क्योंकि राजनीति में रहने के लिए, कुछ फायदा लेने के लिए, कुछ पैसे लेने के लिए अपना जमीर ने बेचने लग गए। कुछ शर्म करो, कुछ नहीं कर सकते तो अपना घर तो बैठ जाओ, उनके खिलाफ तो मत खड़े हो। और जो हमारे जो ये राजनीति वाले हुए थे जाट, पहले ठीक से अपना कार्यकाल में 36 बरादरी के लिए करके उनने कोई स्पेशल जाटों के नहीं लिए नहीं कराया। चाहे चौधरी बंसी लाल आए, चाहे चौधरी देवीलाल आए, चौधरी छोटराम आए, चौधरी चरण सिंह आए, उन्हें 36 बरादरी का कराया। और उनने कभी भी लालच के पैसा जोड़ने की राजनीति नहीं करी, उन्हें समाज की सेवा करी है। आजकल क्या हो रहा है, हमारे ये जाट नेता तो किसी भी पार्टी में है, अपना पैसा बढ़ाने के लिए
अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, अपनी औलाद के लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज के लिए कोई नहीं कर रहा है। देखो कितने आदमियों ने अपने बड़का की टिकट दिलवाई, चाहे वो कैथल में देख लो, चाहे वो हिसार में देख लो। और भाई कोई कांग्रेसी होगा तो बेशक काली मानी हो, लेकिन मन ने भी देखा है, बेशक अनपढ़ हूँ, और लोगों ने भी बताई है पढ़े लिखा ने, हमारा ये भावी मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री बनना था। सोशल मीडिया भी 60-65 सीट दिखा रहा था, लेकिन पुत्र मोह महाकन गलत टिकट बांटी गई, कुछ अपने कैंडिडेट हटवाए गए, और वो बेटा ने मुख्यमंत्री करे बनाओ था, वो आप भी बाहर हो गए। क्यों भाई? थारे लिख रखी है अगिया तो उधर थारे रहेगी। एक आधा पूर्वज ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, क्रांतिकारी रहा है भाई, भलाई के काम करे। नहीं तो आजकल तो जैसे ये राजे रजवाड़े थे अंग्रेजा के, अधरी मारा करते, ये और पार्टियां में हैं, कई आदमी तो ऐसे हैं जो उनके प्रति वफादार रहे हैं। नेहरू के प्रति ला लो या और किसी के प्रति ला लो, उन कौम का बारे में, प्रदेश का बारे में, हल्का का बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ वो राजी रखे और अपनी राजनीति करी। ये भी शायद ही खत्म हो गया होगा मेरे ख्याल तो, क्योंकि भाई कुछ तो या हमारी यह सत्तारूढ़ पार्टी है, इसने चुनाव लड़ने आगे भाई सारा डाल इसकी भाई ये कार्यकारिणी भाई ये पन्ना प्रमुख तक ले जा रहे हैं। और ये जो दूसरी पार्टी है ये भाई आपस का पारिवारिक झगड़े में आके, या भाई को अपना छोरे ने मुख्यमंत्री बनाने का उस पर आके, या और किसी भी लालच में आके उनने अपनी पार्टियां का जनाधार खत्म कर लिया। जिनके बाप दादा इतनी बड़ी अथवी थी, वो आज जिनका नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आई, सत्ता का घमंड में आकर और उनने भूल गए और मनमानी करने लग गए। यह जनता है, जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये वो भी बिरान हंडन लाग रहे। और एक ये जो हमारे राजनेता हैं, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए दल बदल कर दे भाई। सरकार तो कराओगी, पहले कांग्रेस करवाया करती है, ये करवाने लग गए। उन्हें तो सांसद चाहिए, विधायक चाहिए हैं, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। अपना लालच में आकर भाई कई लाख में सांसद का हल्काव है, लाखों में विधायक का हल्काव है, उन्हें अपनी जनता का सौदा कर जाओ, तुमने भी शर्म आनी चाहिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा तुमने कोई पूछनिया नहीं रहेगा, और यह लालच की और यह परिवारवाद की या भाई भतीजावाद की राजनीति तुमने कति जमीन पर लिया फिटक देगी। इसलिए मेरे लाडलो त्याग की भावना सीखो। और एक और बीमारी समाज में, कोई भोला आदमी साधन संपन्न नहीं है भाई, वो नेक नीति से समाज के लिए काम करे है, अपना घर से पैसे लावा है, काम छोड़े है भाई, पुलिस के केस भी उठा है, लठ भी खा है, समाज की भी गाली सुने है, खुद इस जाट समाज के ही आदमी उसका साथ देने की बजाय न्यू कह दे घना चौधरी पाका है, उसकी टांग खेचने लग रहे हो, क्योंकि उसके पास आदमिया का सर्कल नहीं है, उसके पास बदमाशा का गैंग नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो नेक नीति से समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसकी टांग खींचो हो। और इनमें ज्यादातर वो आदमी है जो कदे अपने एरिया का शहर ताक जी ने देखा ही नहीं हो, और वो भी नहीं कह देंगे कि घना चौधरी पाका है। और वो चौधरी अपनी खातर नहीं पाकता, वो समाज के लिए कर रहा है, उसमें तुम भी आओ, वो सबके लिए कर रहा है, उसका हाथ पकड़ो, उसकी टांग ना खींचो, उसमें सहारा दो।
नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा बाद में उन आदमियों ने याद कर कर रोगे जुगराज भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हरना चौधरी, छोटूराम चौधरी, चरण सिंह चौधरी, देवीलाल रोन लाग रही या टांग खिंचाई छोड़ दो। वैसे तो बहुत से समाधान चल रही है भाई। हमारे पिंड जिया का भी झगड़ा होया था झज्जर में, और भी तकरीबन का होता रहा, लेकिन इस जाट क्या जितना चौधर पर रौला हो रहा है, इस समाज में जितना मनमुटाव हो रहा है, मेरे ख्याल में किसी समाज में भी नहीं है। तो मेरे लाडलो, खासकर मैं तुमने जीवन बड़का ने बताऊं हूं, इस हवाबाजी ने छोड़ दो। ये थारे बाप दादा ने जमीन मुश्किल तो बचाई थी, मुसलमाना का जजिया दिया था, अंग्रेजा का टैक्स दिया था, और या तोड़ के झाड़ बोझड़े बेचारे के पैरा में काटे लागे रहा करते भूखे चसाई। जब यह बोने लायक करी थी बंजड़ होया करती, और उन्हें बहुत मेहनत सेवा बताते बताते थार तई लिया दी है। और तमाज इस जमीन ने बेच के और हवाबाजी में अपने आने वाले पीढ़ियां का भविष्य में खान लाग रहे हो। अगर जाओ थारे बाप दादा यो काम कर जाते तो तुम क्या करो, ये कर लो ये हवाबाजी, फिर भी तो तुमने करके खाना पड़े। मेरे लाडलो, जाटवादी कहता है यो सनातनी नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। आज इस जमाने की चाल के साथ साथ ये बहुत से जाटा के बालक कावड़ ले आए भाई। जाटा के लोग लगवाई कुंभ मना कर लाग रहे, अयोध्या जान लाग रहे, काशी बंदरा मथुरा जड़े भी है, इन ढोंगी पाखंडिया ने लूट की दुकान खोल रखी, उड़ जाकर चढ़ावे चढ़ाने लाग रहे। अरे भले मानसो थारे बूढ़े कद्दे ना गए, उनका मन में राम होया करता, यो राम नहीं है वो। यो जो श्री राम कुछ आदमिया ने राजनीति के लिए, देश का भाईचारा खराब करने के लिए यो मार्का चलाया है, वो आदि राम होया करता जो सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था। ये राम नहीं था। तो इस अपने बड़का नहीं ढोंग तो बाहर काट गए। आजकल भी मैं देखूं ये वीडियो आने लाग रही हैं, अधवार पर झगड़े होने लाग रहे हैं। या कौम इतनी बदनाम कर दी है, अब झगड़ा कोई करे है न्यू के देह जाट थे, बकवास कोई करे है न्यू के देह जाट थे। और यो हरियाणा भाई पता नहीं कौन किसका आगे बकवास करे है, उड़ा द्वार पर न्यू के दे हरियाणा के थे। वे क्यों करो ही काम है, यो सारा का सारा पानी उन पहाड़ा मत आवा है, गंगा में भी वो है और हमारी नारा में भी वो आवा है। इनमें स्नान करो मेरे लाडले, अपनी नींद ठिकाने रखो, अपने बड्डा का मान सम्मान करो, अपने बहन बेटियां की इज्जत की रक्षा करो, इनकी इज्जत की तरफ गलत नजर से ना देखो, अपने माँ बापा की सेवा करो, अपनी बुआ बहन की सेवा करो, उन्हें टेम पर बुलाया करो, उनकी सीधे को थोड़ी पहुंचा करो, उन्हें राजी रखा करो। वो तुमने दुआ देंगे ना, जब वो परमात्मा राजी होगा। परमात्मा एक है सारी दुनिया में, और उनकी आत्मा से जो दुआ होगी वह थारे काम आओगी, उससे तुम फूलो फलोगे, सारे काम होंगे। जो परमात्मा धन भी देगा, थारे बालक भी देगा, नौकरी भी देगा, पढ़ाई भी होगी, सारे टेस्ट भी पढ़ेंगे, सारे काम होंगे। अगर इनमें इतनी ताकत से तो ये हमारे रोजाना बालक सही दौड़ लाग रहे, ये जो पर्ची काटन लाग रहे हैं या और कुछ करने लाग रहे हैं, ये हमारी ये इतने ये सनातनी ये वो बन रहे हैं, इन्हें बॉर्डर पे भेज दो ना। क्यों बड़का की सादा दीवान लाग रहे हो, एक एक बालक किसी की सगाई हुई, किसी का ब्याह हुआ, कोई एक बालक का बाबू है, एक लोटे माँ बाप के बुढ़ापा के सारे हैं, वो जान लाग रहे। ये इसमें इतनी शक्ति है, चाहे कोई भी है, ये ढोंगी पाखंडी, इन उड़ा बॉर्डर पे भेज दो, या आप रोक देंगे दुश्मन ने, आप इनकी चिट्ठी काट देंगे, वह फलानी जगह उग्रवादी भीतर बड़े हैं और वो उड़े बैठे पाओगे। तो मेरे लाडले ढोंग से भी बाहर आ जाओ, ये जाति कदे ढोंगी नहीं हुई थी, इनने मेहनत से
खून पसीना बहा के और अपना काम करके पैसा जोड़िया है, और वो ठीक जगह में दान भी कराया है। धर्मशाला बनवाई है, कुएं जोड़ बनवाए हैं, स्कूलों में मदद करी है। पहले सरकार कोई गारंट नहीं दिया करती, अपनी कमाई से चौपाड़ बनाई, धर्मशाला बनाई, भाई ये जोड़ा के घाट बनवाए, स्कूल बनवाए, वो इन चीज़ों में दान दिया करते, इनमें नहीं। ये भी बहुत से भाई धन हो गया है, ओड़ा बोड़ा आ गया है, पहले इतना भाई उड़े दान करके आऊंगा, इतना उड़े चढ़ा के आऊंगा। मेरे लाडले वो कोई लेने वाला नहीं है, उन्हें पुजारी ले जाए। यो जो थारे पास धन से उन्हें समाज के लिए लाओ, अपने गांव में लाइब्रेरी खोलो, भाई सरकारी अस्पताल से नहीं से तो अस्पताल खुलवा दो, उनमें दवाई धरवा दो, और बतेरे नेक काम से गांव वाले भी तुमने दुआ देंगे और तुम फूलो फलोगे। और वो उन पैसा ने ले जाके अपने भाई जिस पार्टी की सत्ता हो है उस पार्टी के फंड में चले जा हैं, और वो फिर वो राजनीति में दुरुपयोग में आवे है। कितने साधु संत रोजाना बलात्कार का केस में पकड़े जा रहे हैं, मुंह में राधे राधे, और भीतर बेरा ने किया हुआ है। ये ढोंग पाखंड तो बाहर आ जाओ, ना जाओ कि भी इस ढोंग पाखंड में, अपने बड़का ने पढ़ा दिखा कर कामयाब करो, उनकी रखवाल करो। स्कूल कॉलेजों में कोचिंग सेंटर में जाकर भाई थारा बालक ठीक चल रहा है, गलत रास्ता पकड़ रहा है, जब वो कामयाब हो जाएंगे, उन्हें ना भाई चारों धाम जाने की जरूरत, ना कुंभ में जाने की जरूरत है, कितने जाने की जरूरत नहीं है। उनके पास लोग आओगे, वो अफसर अधिकारी बनेंगे, उनके पास फरियादी जाएंगे, वो अपना बिजनेस करके पैसा कमाओगे, उनके पास लोग मदद के लिए आओगे। क्यों नहीं इतने कामयाब कर दो। और भाई ये आजकल हमारे बड़े आदमी बहुत वो रहे ढोंगी पाखंडी, कितने सत्संग हो गए, कितने मंदिर हो गए, कितने केस सौदे हो गए, सब तुम ढोंग पाखंड में अपने बड़कन धकेलन लग रहे हो। खुद तो मेरे लाडले हो समझ लो, मैं अपील कर सकूं हूं, मैं किसी पर दबाव नहीं दे सकता। मतलब अपना समाज न बचा लो इस सुखी चौधर में, अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने पारिवारिक स्वार्थों के लिए, पैसा जोड़ने के लिए समाज के साथ धोखा ना करो। समाज भगवान का रूप होया करे, और यो कदे भी हजम नहीं होगा, उसका दंड तुमने जरूर मिलेगा। इसलिए अगर ये इस किस्म के किसी में भाई प्रधान मेंबर दो को खजांची बनो हो तो नेक नीति तक काम करो। असली आदमी तो वो होया करे है, कितने आना जाना हो तो किराया भी अपनी जेब चलाया करे, चाय भी अपनी जेब से पिया करे। ये धार्मिक स्थान का पैसा कदे गलत तो नहीं करेगा। और आजकल का बन करके न तुम गाड़ी लेने लग रहे हो, बड़का के ब्याह करने लग रहे हो, उनके पीछे भर के उन्हें नौकरी लवाने लग रहे हो। शर्म आनी चाहिए इस किस्म के आदमियों ने, वो पार नहीं उतरा करते कदे भी। ये तुम एक बकर कराजी हो लोगे, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है तुम दबंग हो, थारे साथ बदमाश से सब कुछ से लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके पास किसी की दबंग ही नहीं चलेगी। वो जिस दिन हिसाब बराबर करेगा ना, उस दिन रोओगे और रोना पड़ेगा। इसलिए मेरे लाडलो मैं अपने फिर समझाऊं, भाई किसे भाई मेरी बात कड़वी लगी हो तो भाई अनपढ़ सा आदमी हूँ भाई, उसने न्यू मान लियो भाई अनपढ़ आदमी है। अरे भाई ठीक लगी हो न्यू बता दियो भाई ठीक बात कही है, ये बात हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैं एक बार फिर कहूँ हूँ मेरे लाडलो, मैं कभी जाति पाति में विश्वास नहीं रखता हूँ, सभी समाज ने बराबर रखूँ, लेकिन जाट समाज में मैंने जन्म लिया है, इसलिए आज मैंने इस पर रोना आया है। और ये जाट समाज एक क्षत्रिय कौम होता है, आपस की लड़ाई में चौधर में पैसे के लिए ढोंग पाखंड में फंस कर कितना पाछा जाने लग रहा है, इसलिए मैंने आज इसको समझाना पड़ा है। तो साथियों कर दियो शेयर, बता दियो अपने विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।